अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अभी हम ऑटम 2024 का बिजनेस का क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उसके इश्यूज थे, कौन कौन से सेक्शन उसमें टेस्ट हुए और उसके अंदर उस प्रॉफिट को टैक्सेबल इनकम में, बिजनेस टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिजनेस टैक्सेबल इनकम में किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ये हमारा आज का मौजू है। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नफीस एंटरप्राइजेज आर सोल प्रोप्राइटर। क्या गलती की मैंने? यहां तक पढ़ने के बाद क्या समझ आई? हाँ जी, एओपी का सवाल ही। मैंने गलती क्या की है, मेरी मिस्टेक बताएं। हाँ, पहले ये तो नजर आ गया है, लेकिन पहले क्या देखना था? रिक्वायरमेंट देखनी थी पूरी। अंडर दिस ये तो टाइम्स आएगा देर अंडर कंप्यूट द करेक्ट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम द टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी एन ई फॉर टैक्स ईयर दिस। टोटल इनकम क्या होती है? आपके पांच हेड्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? इसमें से आप ज़कात और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को क्या कर देंगे? और टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? आप टैक्स नंबर वन, उसमें से फुल टाइम टीचर अलाउंस माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस टैक्स क्रेडिट जो है वो माइनस ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और माइनस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स। ये सही है। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। ये कब लगता है मिनिमम टैक्स? 100 मिलियन से ज्यादा हो तो। अब इस सवाल में ज्यादा भी हुई फिर भी इग्नोर करेंगे। और वो लगता कहाँ है? सेपरेट ब्लॉक से पहले यहाँ लगता है 113। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब तमाम क्रेडिट्स माइनस कर लेंगे उस वक्त आप टैक्स लायबिलिटी और 1.25% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर लेंगे, लेकिन उनका इग्नोर करें। शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये आपने करने हैं। ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी। 19 नंबर का ये सवाल था चैप्टर नंबर 16 में से, खालिद साहब की जो बुक का है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, एक नज़र मैंने नीचे भी डाली आखिरी पॉइंट पे, तो मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड असेस्ड लॉसेस नजर आना शुरू हो गए। बॉटम पे एक आध लाइन पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के क्वेश्चन में एंड पे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है वो, अदर इंफॉर्मेशन ये दिया उसने। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। स्पेकुलेट नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस, या खाली अगर ये लफ्ज ना भी इस्तेमाल करें तो हम इसको नॉन स्पेकुलेटिव ही लेते हैं, खाली बिजनेस लिखा हो तो। स्पेकुलेशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। राइट। ये ब्रॉड फॉरवर्ड कितनी देर तक हो सकते हैं? 6 सालों के लिए। ये 6 सालों के लिए। ये अनलिमिटेड है। और ये 3 साल। तरीकेकार क्या है? इस साल को निकाल दें, उसके बाद गिने 6। किसको? इसको निकालने के बाद 6 गिनने। तो ये कहाँ तक होगा? 21, 22, 23, 25 और 26। तो ठीक है। अभी हम 24 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ठीक है। ये वाला देखिएगा, 20 है, 21, 22, 23। ये खत्म हो जाएगा ये हमारे सवाल में। लेकिन उसने कहा शो और एग्जामिशन एक्सक्लूजन, जो आपने किया है लिखना जरूर है, तो आप पेपर में लिख के आगे डैश कर दें। सही है। टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 23 मिलियन, इससे मुराद ये है कि शायद इस सवाल में वो कैलकुलेशन ना करवाए, या ऊपर दी होगी उसने। अ लोन ऑफ 180 रिसीव थ्रू अ बेरर चेक। मुझे लोन मिला है बेरर चेक के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टोटली टैक्स हो जाएगा।
क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 39 के अंदर, अगर आपको कैश मिल गया, बैंकिंग बेरर चेक से मुराद है जो मर्जी कैश करवा ले, वो उसको हम बैंकिंग चैनल नहीं कहते। सही है, सेल्फ चेक जिसे कहते हैं। इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस अमाउंटिंग टू रुपीज दिस, अगर फॉरेन सोर्स में आपकी इनकम आ रही है तो उस फॉरेन सोर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान की स्पेकुलेशन इनकम एडजस्ट हो सकती है। लॉ ने इसको मना नहीं किया हुआ। मैंने क्या कहा था, फॉरेनर हमारे मुल्क में नहीं एडजस्ट हो सकते, हमारे पाकिस्तानी फॉरेन के अगेंस्ट एडजस्टिंग हो सकते हैं। तो ये जो स्पेकुलेटिव लॉस है ना, ये इसके अगेंस्ट एडजस्टिंग हो सकता है। नहीं समझ आई? आगे है ना, ये वही चीज है। क्लियर? Nafis, a sole proprietor owned by Nafis, is engaged in the business of manufacturing tools in Lahore. The following information has been extracted from the record of rupees in millions है। Cost of sale, cost of sale, admin, financial charges, other income, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट करे इसके, यानी फेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल लीज वगैरह ऐसी कोई चीज मौजूद है, पेमेंट टू पार्टनर वगैरह भी नहीं है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये वाला। इसको मैंने एडजस्टमेंट डाल ली है। सेल कितनी है, 148 मिलियन की, लेकिन हम इसके ऊपर अब 113 की एप्लीकेशन नहीं करेंगे। सेल्स इंक्लूड एन एडवांस ऑफ वन दिस रिसीव्ड फ्रॉम अ रिटेलर इन इस्लामाबाद फॉर द सेल ऑफ इम्पैक्ट ड्राइवर्स। द एग्रीमेंट स्टिपुलेट दैट एनी विल डिलीवर द टूल्स इन जुलाई 2024 को डिलीवर करेगा, अगले साल डिलीवर करेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर तो एडवांस को सप्लाई नहीं गिना जाता, राइट? तो इसमें क्या हुआ, ऐड। आपने करना है कि इसको बेटा ऐसे सवाल को शुरू करना है, वरना गलती होने के चांसेस मौजूद है। पंगा नहीं लेना पेपर के साथ कि जी मैं मिलियन 3 जीरो बचा के आपने कोई घर नहीं बना लेना अपना, या आई कैप को जनाब कोई पल्प नहीं बच जानी पेपर की शक्ल में कितना काट के कर दो तसल्ली किस, क्योंकि नीचे अमाउंट मिलियंस में नहीं है। सही है, तो ये ऐड हुई है ना, तो इसको लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई हुई है, माइनस। पहले सोचे हुआ क्या है, इसने इस प्रॉफिट को हिट कैसे किया हुआ है, इसने माइनस किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 5000 यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपकी, ऐड हुआ होता है, इनकम लेते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज यूनिट एट दिस वाज ₹3.8 पर यूनिट, ठीक है। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट इंसिडेंटल टू सेल वाज 300 पर यूनिट। एनआरवी क्या होती है आपकी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, आपके उस्तादों ने आपको बताया होगा। 3800 माइनस 300 तो कितनी हो गई, 3500। और कितने यूनिट है, 5000, कितने हो गए, 17,50,000। एक और वही लिख रहा था, यही लिखा हुआ था। ध्यान करें यार, इतनी नहीं हो सकती। वंस यही है ना, इतनी ही है। अब हमारा लॉ क्या कहता है, वो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए। इसका मतलब ये अमाउंट गलत है, तो ये ऐड हुई है ना, इसको एग्जाम में माइनस करेंगे और इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर जाके। सर अगर हम इसका डिफरेंस ही लिखें जरूर, आगे दोनों को शो करवाना है, इनका डिफरेंस कर दूं, तो ऐसे ही कर लें आप लिखें, लिखें एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लिखें ये -19.7 प्लस, तो माइनस में आंसर आएगा ना, वो माइनस कर दें, प्लस में है तो प्लस कर दें जी। 2.2 मिलियन, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया ना। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन उसने एंड पे दी हुई है ना, तो इसको चुप करके ऐड कर दें। तरीकेकार इस सवाल में क्या होगा,
एंड पे टैक्स है। कि पहले हमारा होगा बिजनेस इनकम, इसमें लेस क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, फिर इसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। ये वाला तरीका, क्योंकि अब लॉसेस आ गए ना, डिप्रिसिएशन को रखना एंड पे ही है, बेशक लॉसेस हो या ना हो, लेकिन लॉसेस आ जाएं तो इसके इसके दरमियान में ये लॉसेस यहाँ आएंगे। ओके। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड a penalty of 95 for the late payment of advance tax. The penalty amounting was paid by the check. हाँ, क्योंकि वायोलेशन ऑफ द लॉ है। Expenditure 9 million incurred on the development of a computer software, section 24. For use manufactured precision drills, although the software was available for use on 1st May 2024, NE decided to start using the software from 1st July। ये है। अगले साल पे चला गया, ये इसने क्या पंगा डाला, ऑल दो अवेलेबल फॉर यूज, मेरा ख्याल है यहीं से लेनी चाहिए इसको। इसको हम उसमें ऐड कर देंगे, और 9 मिलियन डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू, इसकी लाइफ नहीं ना गिवन, तो कितनी लेंगे, 25 × 365, और मई से लेके, मई में कितने दिन होते हैं, 30 31, और जून में 30, तो 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये एंड पे करेंगे, ये एंड पे करेंगे, ये करेंगे एंड पे ही, बाद में जाके करेंगे। कॉस्ट ऑफ 720 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्संस। देखे उस नीचे रैम्प का बताया था ना। सेकंड है 2.5 लाख तक। हाँ, 2 है ना, तो हम इसको ऐड कर देंगे, और 5 लाख को माइनस करें, और वो भी एंड पे, क्योंकि डिप्रिसिएशन है। ये 5 लाख की क्या है, और इसमें आप लिख देंगे एज पर आई कैप सुजेस्टेड सोल्यूशन। खालिद साहब इसे डिसएग्री करते हैं, क्या करते हैं, छोड़े, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब इसको हम ऐड बैक इसको करेंगे लेस, तो यहाँ लिख देंगे एज पर आई कैप सजेस्टेड सोल्यूशन, उसने ये किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी हमें डिप्रिसिएशन निकल आई, यहां से अमोर्टाइजेशन निकल आई। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8 paid to a scheduled bank for a loan obtained by Nafees for renovation of his ancestral house, ये पर्सनल है उसका, ये भी एड बैक होगा। अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑफ for the sale of an unimproved land, one of Nafees business colleague for गेन ऑफ 5 मिलियन का लैंड टू फॉर फ्रॉम द सेल ऑफ एन अनअप्रूव्ड लैंड। अनइम्प्रूव्ड लैंड प्लॉट होता है ना, ठीक है, प्लॉट तो कैपिटल एसेट में चला जाता है। कोलीग्स फॉर दिस विच वाज परचेज इन जुलाई 21। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से हमारा लेस होगा, और कैपिटल गेन में चला जाएगा, सेपरेट ब्लॉक में फिर जाके उसको माइनस कर देंगे। तो प्लॉट खरीदा है हमने जुलाई 21 को, ठीक है ना, तो चूंकि 30 जून 2000, 1 जुलाई 2024 से पहले का है ना, तो रेट्स लग जाएंगे। तो कितना हो गया, जून जून 22 को 1 साल हो गया, जून 23 को 2 साल हो गए, जून 24 को 3 साल हो गए, और इसने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है ना, तो 3 साल से ज्यादा हो गए। पहले साल का रेट है 15, दूसरे का है 12.5, तीसरे का है 10%, और फिर है 7 तो इस पे 7.5 पर नीचे रेट दिया भी हुआ है, वो लग जाएगा। तो जो भाई हम तो 25 ही करेंगे ना, मैं तो कैलकुलेशन तमाम 25 की कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा ना, 24 को ही 25 समझे। सर उसमें मतलब टैक्स 24 में अगर होता तो फिर 10% है। 25 में तो 1 साल से ज्यादा हो गया ना? नहीं, मैं 24 अज्यूम कर रहा हूँ ना बेटा, आप इसको जो है वो 22 कर लें, ऐसे कर लें, 1 साल आगे बढ़ा लें।
भाई जो भी बनता है ना टैक्स वो लगा लें, कंफ्यूज ना हो। 23 22 कर लेंगे तो फिर ये वाला लग जाएगा 2 साल के बाद वाला। भाई जो भी रेट उसका बन रहा है ना होल्डिंग पीरियड का वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं करंट टैक्स ले रहा हूँ इसलिए मैं उसी को ज्यूम कर रहा हूँ। सेल प्रोसीड ऑफ दिस रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ दिस ईयर, ये भी ऐड, पहले इसको ऐड बैक करेंगे। कहता है ना इंक्लूड, ये उसमें शामिल है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑन द सेल ऑफ शेयर्स इन स्काई लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी एन ई परचेज दी शेयर्स इन जुलाई 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ पर शेयर, राइट। तो इसमें हमारा गेन कितना आ गया, इसको भी हम कैपिटल गेन में लेकर जाएंगे और सेपरेट ब्लॉक में चला जाए। पहले तो यहां से निकालेंगे, फिर इसका गेन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो गेन कितना आएगा, 25,000 इंटू 25। तो इसकी कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे, तो बाद में इसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन औखा तो नहीं मुझे लगा कोई इतना, हाँ है ना। ये पहले किया हो। इनकम किया हुआ हमने, ऐसे ना- इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन। हाँ जी, डिडक्टिबल लॉस कोई भी नहीं है। देखिए आपको इस सवाल को देख के क्या लगा कि ये कोई ऐसी चीज थी जिसके अंदर के आप समझे कि नहीं किया हुआ। ये हो। नफीस एंटरप्राइजेज नाम आपने लिख दिया, टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर भी आपने लिख दिया, ये एफ कैपिटल होना चाहिए, पिछले सवाल में स्मॉल था, गलत है। ये आपने रिपीट नहीं करना है, आपने पूरे 3 के साथ ही करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये आ गई, एडजस्टमेंट आ गई। एडवांस अगेन, ये जहाँ गलती होगी बता दीजिएगा। एडवांस को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को हमने 22 लाख को माइनस कर दिया। काउंटिंग डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, पेनल्टी को हमने ऐड कर दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऐड कर दिया, रैम्प को भी हमने ऐड कर दिया। वो ऐड किया हुआ था, उसने चार्ज किया हुआ था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पर्सनल ऐड कर दिया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड को माइनस कर दिया, शेयर्स को हमने माइनस कर दिया। अब देखें यहाँ पर आगे, अभी देखें डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बिफोर डिप्रिसिएशन पहले माइनस किए, ऐसे ही है, ठीक है ना। लेस डिप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है। अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है। अच्छा, ये एक रूल है जो अप्लाई हुआ है यहाँ पर 50% वाला, जो आपको बताया था। अगर ये भी सुन लीजिएगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो तो जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होती है वो इस साल के प्रॉफिट को मैक्सिमम जो है वो 50% कम कर सकती है। अब देखिएगा, मैं आपको दोबारा आता हूँ सवाल के ऊपर। हमारी अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितनी है, 24.25 मिलियन, सही है। ये देखिएगा 24.25, ये 24 ये इतनी है ना। इससे ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 24 मिलियन का। लॉ ये कहता है, लॉ दोबारा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ये कहता है कि आपके पिछले सालों की जो डिप्रिसिएशन है, पिछले सालों की क्या है जो डिप्रिसिएशन है, अगर आपका, शर्त क्या है, इफ द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन, इक्वल टू और 10 मिलियन, अगर 10 मिलियन से बढ़ जाए तो ये फिर सारी की सारी वैल्यू एडजस्ट नहीं हो सकती। ये इस प्रॉफिट को कितना कम कर सकती है, उसके 50% से। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि 10 मिलियन से ज्यादा है। डिप्रिसिएशन कितनी थी हमारी, 24 मिलियन, और इसका 50% कितना बनता है 24 का, 12,300, ये बनता है ना। ये कितना बनता है, देखें अगर तो दोबारा सुनिएगा,
तो इसने क्या किया कि इसमें से एडजस्ट हो गई, जो बाकी इसमें से बची ना 12,390, तो इसमें एडजस्ट हो गया। इसका गलती से 50% नहीं ले लेना, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का 50% नहीं ले लेना, ये जो प्रॉफिट है इसका 50%। सही है। उसे हाँ, छोड़ देंगे, है ना? अभी हाँ, जो आप माइनस करें, ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कितनी बनती है ये? हाँ, 24.25 में से ये माइनस करें, जाए शायद से। ये आगे फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ आई है? यहां तक समझ आ गई? दिमाग क्लियर हो गया भाई शिराज? ये बात समझ आ गई? चले, मैं अज्यूम करता हूं कि अगर ये 24 की बजाय 4 होती, 4.25 मिलियन होती, तो फिर सारी हो जाती, क्योंकि इसका 50% ये बन रहा है ना। तो फिर हम सारी यहाँ 50% वाला रूल लगाते ही नहीं। ये उस वक्त देखें, शर्त दोबारा सुनेगा, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर देखा जाएगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन है सारी एब्जॉर्ब हो रही है, क्या फिर भी इसका 50% प्रॉफिट बच जाएगा या नहीं बचेगा? आप देखें, इसका 50% प्रॉफिट बच गया हुआ है जो टैक्सेबल हो गया। तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, अगर इस साल की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो, तो कम से कम लॉ कहता है 50% तुम्हारी बिजनेस इनकम इस साल लाजमी टैक्सेबल इनकम में ऐड करूंगा। आप कहते सर अगर लॉस हो जाए तो, आप कहते सर अगर लॉस हो जाए तो, अगर लॉस हो जाए तो फिर वो सेट ऑफ हो जाएगा, फिर क्या होगा? सेट ऑफ हो जाएगा। इस ओके? या स्पेकुलेटिव इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस आ गई, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गई, तो ये हमारी टोटल स्पेकुलेटिव इनकम क्या हो गई? कैरी फॉरवर्ड फिर हो गई, क्योंकि ये सेट ऑफ नहीं हो सकती। कैपिटल गेन, अनइम्प्रूव लैंड का आ गया, ये इतना ही था, उसने कैपिटल गेन ही दिया हुआ था ना। और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें आपने खुद से नोशनल एक्सपेंस नहीं लेना, वो 0.25% वाला। ठीक है, ये गेन हो गया। लेस, देखें लिखा है ना, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑन सिक्योरिटीज ओल्डर देन 3 ईयर। ये क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर लॉस को एडजस्ट नहीं किया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये देखे लोन जो उसने चेक किया था वो भी आ गया, तो हमारे पास ये भी आ गई अमाउंट। इसको तो एज इट इज हम नीचे से बाद में माइनस कर देंगे ना। ये देखें, देखें एक हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई, उसने लिख दिया ए भी, आप भी पेपर में लिख दें, ये ए आ गया, ये बी आ गई, और ये सी आ गई, तो ए बी सी, कितने गई सी? ठीक है, टोटल इनकम ये आ गई आपकी, लेस ज़कात नहीं है, इन तीनों को माइनस कर दिया, तो ये टैक्सेबल इनकम आ गई। जबरदस्त हो गया। टोटल इनकम अंडर एफटीआर, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, बजाय ये वाला काम करने की आप डायरेक्ट, ये लास्ट लैब में फॉल कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे उसमें? आप लिखेंगे वो कितना बनता है, 1610, इस साल के जो रेट है, प्लस 45% ऑफ 12,570,000 माइनस 5.6 मिलियन। जो जवाब आएगा उसमें इसका 10% भी ऐड करना है, क्योंकि 10 मिलियन से हमारी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर गई है, तो सरचार्ज भी ऐड करेंगे। पिछले इसमें इसलिए नहीं ऐड हुआ क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ऐड करेंगे। फिर आप देखिएगा इसमें कोई क्रेडिट है? नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, तो लिहाजा फिर आप इसमें जाके ऐड कर देंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, दोनों का ऐड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाए, टोटल टैक्स पेएबल। जी, हो गया। तो इसमें कोई नई चीज आपको मिली है, वो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन वाली कंडीशनल जो है, वो एक नई चीज मिल गई।
अच्छा जी, सेल टैक्स का जो क्वेश्चन है ये मैं आपको, मेरा ख्याल है कि मैं करवा चुका हूँ कि नहीं। नहीं। चले ये भी कर लेते हैं।